हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज सुबह सुबह है। सुबह सुबह तो नहीं है, तकरीबन आई थिंक 9:30 10 बजे हैं शायद। जी 10 बज गए, 10:30 बज गए एक्चुअली। आज सुबह सुबह ओह एरन ने टेक्स्ट किया है, लेट मी सी वो क्या कह रहे हैं। ओह ही सेज इन ऑफिस एंड ऑल दैट। सो जनाब, मैं क्या कहने लगी थी बेबी, वो तो आप सब कैसे हैं? आप लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि मैं कुछ व्लॉग उर्दू में भी बनाया करूं, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि ना एक जो है मैं व्लॉग हफ्ते में उर्दू में बनाने की कोशिश करूंगी। तो मुझे पता नहीं आप लोग कैसे देखना चाहेंगे। मैं जैसे अपने जो है फैमिली वालों के साथ बनाऊं या ख़ुद के साथ बनाऊं। और ज़्यादातर मेरी अम्मी और बहन वो इतना पसंद नहीं करते कैमरे के आगे आना। तो मैं सिर्फ एरोल के साथ बना सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा सकती हूँ और तब बना सकती हूँ आप लोगों के लिए कोई व्लॉग। जी आप लोगों ने पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था एक इंग्लिश के व्लॉग में भी कि एरोल डजंट लाइक हर, उसको पसंद नहीं है। एरोल को इतना पसंद नहीं है कि एदा नूर इतनी ज़्यादा अभी कैमरे पे आए। हमें लगता है कि अभी वो काफ़ी छोटी है, तो वो खुद जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी और अगर वो खुद आना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, जाहिर सी बात है। क्योंकि बच्चे जब एक उम्र में पहुंच जाएं और अपनी मर्जी से डिसाइड करें तो एक अलग बात है। तो ये नहीं देते उस तरीके से। बेबी आपने तो अपना पी ली है, मेरी चाय भी पी ली है आपने। तो ये मैं पी रही हूँ, आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं क्या पी रही हूँ आज। तो ये जो है, अगर आप लोगों का गला ख़राब है और आप लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके सीने पे रेशा है, क्या बेबी 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 इधर आओ, इधर बैठो, नीचे बैठो, बैठ जाओ नीचे बेबी। तो आप ये पिए चाय। जी ये हर्बल चाय है और इसमें 2-4 चीज़ें हैं। आप लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे भी बता दिया है, यूट्यूब पे शॉर्ट में भी बता दिया है और मैं अपने ब्लॉग में भी लिख दूंगी। इसमें 2-4 बड़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसका इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। बाय द वे ये इसका टेंट है, अगर आपको पूछना है कि ये क्या है। तो एक मिनट, एदा नूर ने वीडियो बंद कर दी थी। बेबी आप इधर बैठो मेरे पास, नीचे बैठो। बॉय, her hands are माशाल्लाह strong, she's pushing my hand down। उर्दू में बात करने दी, मेरा हाथ नीचे खींच रही है और उसमें काफ़ी माशाल्लाह ताकत है इसमें। तो गाइज अगर और हाँ, अगर आपको मेरी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस चाहिए इसमें, अब ये लो। उफ, मेरा पहले से मेरा बाजू धक गया है, इसको उठा उठा के मैं नीचे भी नहीं रख सकती, मेरे पास स्टैंड जो है ना वो अच्छा वाला नहीं है। तो मैं आपको कह रही थी अगर आपको मेरी नसीहत चाहिए तो आप ये पिए, टाइलेनॉल मत खाएं। टाइलेनॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अनलेस कि आप लोगों की कोई ऐसी खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसा दर्द है कि आपको फ़ौरन रिलीफ चाहिए। टाइलेनॉल के साथ एक और 2-4 दवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान में मुझे लगता है खाई जाती हैं, वो मत खाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। तो अच्छा उठती हूँ मैं अभी। तो मैं असल में बनाने लगी हूँ नाश्ता। पहले जो है व्हाट इन द वर्ल्ड, अच्छा तो पहले मैं एदानूर का अभी दूध गर्म कर रही हूँ, वो पिएगी। जो है कीटो वाफल्स जो है मैं वो बनाऊँ। ओह माय गॉड, आपको पता है मैं इतनी देर से यहाँ देख रही हूँ और कैमरा यहाँ है, तो मुझे लगा मैंने ना उसको घुमा दिया है, नेवर माइंड। तो अभी मैं ये कीटो वाफल्स बनाने लगी हूँ। आपको अगर मेरी टेबल की हालत देखनी है, मेज़ पे देखिए कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं पीछे, मैं इन सबको साफ़ करूँगी। आज पूरा घर साफ़ करना है मैंने। और आज चूँकि यहाँ पे जो है अभी भी जो है कोविड का ही वो है, अप्लाई हो रहा है रूल कि जब तक सिर्फ 2 दिन लोग ऑफिस जा रहे हैं। तो जो है आज ऑफिस गए हैं, लेकिन चूँकि आज एदानूर और मेरी हम दोनों की तबीयत थोड़ी सी ना डाउन थी, ऐसे ज़ुकाम सा हुआ था, तो वो कर नहीं गए, तो फिर वो आज गए हैं। और ऑफिस जो है मेरी अम्मी के घर के पास है, तो हम अक्सर वहाँ चले जाते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए रहने, तो फिर वो वहीं से जाते हैं। तो
चले मैं अब जरा इसको नीचे रखूँ, मुकम्मल पकड़ने की जरूरत ना पड़े बार बार। जी आज आपको बताऊंगी कि मैं क्या खाने लगी हूँ। मैं इस तेल का इस्तेमाल करते हुए, कोकोनट का इस्तेमाल करते हुए कुछ बनाने लगी हूँ। वो है वॉफल्स। मैं कीटो वॉफल्स खाती हूँ सिर्फ, जिसमें कोई चीनी नहीं होती। दूसरा जैसे सब्जियों का तेल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल जिन्हें कहते हैं, वो नहीं होता उसमें। सिर्फ कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, या थोड़ा सा घी जो बटर जो होता है, मक्खन का इस्तेमाल करती हूँ उसमें। और सिर्फ अंडों से और इसके नारियल के आटे, नारियल का जो आटा होता है ना, जैसे आम तौर पे लोग जो आटा खाते हैं वहाँ पे आपको पता है वो गंदम का होता है, तो मैं नारियल के आटे में और बाज़ दफ़ा बादामों के जो आटा होता है उसके अंदर बनाती हूँ। तो बेसिकली वो फिर वो ग्लूटेन फ्री होता है। और वो आप जितना मर्जी, तो मैं नहीं कहूँगी खाएं अगर आपको कीटो डाइट को करना फॉलो। एक मिनट, मुझे पानी पीना है गाइस। कहाँ गई है बेबी? इधर आओ, इधर आओ। ओ, हमेशा एरोल के जो है ना ऑफिस में जाके देखती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज वो नहीं, एंड शी वाज लाइक पीकिंग इन, देख रही थी अंदर घुस के वहाँ क्या हो रहा है। सो गाइस, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको पूरी वीडियो बना दूंगी किसी एक दिन। और एरोल का दूध जो है वो बॉयल, दूध उसका उबल चुका है और उबाल लिया मैंने एरोल का दूध। अब वो दूध पिएगी। और पिछले 2-3 दिन से चूँकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो ये रात को भी लेट सोई है, बहुत ज़्यादा देर से सोई है। नहीं, देर से तो नहीं सोई, जल्दी सोई है और बीच बीच में उठ रही है। ये कभी भी ऐसे नहीं करती, तो मुझे नहीं पता कि एकदम से ऐसे इसने क्यों करना शुरू किया। पिछले 2 दिन से कर रही है। तो मैंने जब भी ऐसे करती तो मैं इसको सुबह जल्दी उठा देती हूँ। इससे क्या होता है, इसकी पूरी जो सोने और जागने का जो एक वो तरीका है ना, वो थोड़ा सा बदल जाता है। बस मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ। अब सुबह उठ के मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। कोई भी ऐसा नाश्ता जिसमें जो सिर्फ फ़ैट हो और प्रोटीन हो। और जैसे कल चिकन सूप बना था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है चिकन सूप से नाश्ता करने में, तो मैंने नाश्ते में वो खा लिया था। इसके अलावा मैं ज़्यादातर अंडे खा लेती हूँ, या क्या कहते हैं जी, अंडे ही खाती हूँ ज़्यादातर। अंडा खा लेती हूँ, 3 अंडे खाती हूँ। और अगर आप 3 से 4 पूरे अंडे खा सकते हैं अच्छे वाले रोज़, ज़बरदस्त। इतने अंडे खाने चाहिए एक अडल्ट को, एक बड़े बंदे को। तो आप लोगों को, अगर आप लड़की हैं और आपका वज़न 120 के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो आपको इतने अंडे खाने चाहिए, अच्छे हैं सेहत के लिए। अंडों से प्रोटीन के अलावा जो है आपको पूरी उसमें जितनी भी आप सोच सकते हैं ना कि आपको उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब कुछ उसमें मौजूद है। तो एदा नूर जो है अभी वो 1 साल की है और मैं उसको 2 अंडे देती हूँ पूरे। वो भी जो है पैस्चर रेस्ड जो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जो पूरी फार्म में जो नेचुरल मुर्गियाँ फिर रही होती हैं और उनमें कोई उनको टीके नहीं लगाए जाते, ऐसे कोई उनको किसी किस्म का, वो वाले अंडे आपको खाने हैं। उसके फ़ायदे ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा दूसरे की निस्बत। तो अक्सर वो 2 अंडे खाती है और मैं कभी 3 खाती हूँ। तो अंडे ज़रूर खाइए सुबह नाश्ते में, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने मुझे पूछा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि मैं आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम में क्या खाना चाहिए बच्चे के पैदा होने के बाद। आपको पता है, मैं इस पे भी एक पूरी वीडियो बनाने लगी और मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज़रूरी है जब आप हामिला हैं और उसके बाद, दोनों वक्त आपको सही खाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जब एदा नूर जब पैदा नहीं हुई थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खाना छोड़ दी थी। और मेरी जो है भूख भी बहुत कम हो गई थी।
लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ कोशिश करती थी कि सिर्फ उतना खाऊं, जैसे मैं कीमा हर रोज़ खा रही थी। क्योंकि अगर आपने और बहुत सारी चीज़, मैं जैसे मुझे सब्जियां खाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था, उसके खैर है, लेकिन आप गोश्त खाएं और आप अच्छे से अच्छी जो है वो खाएं फ़ैट। जैसे यहाँ पे तो एवोकाडो वगैरह, मुझे पता है पाकिस्तान में एवोकाडो काफ़ी महंगे हैं, और मुझे नहीं पता कि वहाँ रोज़ लोग खाते भी हैं कि नहीं। बहरहाल आप मछली खानी चाहिए, मछली बहुत मिलती है अच्छी वहाँ। मछली खाएं और गोश्त खाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाएं अगर आपको मसला है, लेकिन थोड़ा सा गोश्त और मछली हफ्ते में मछली आपको 1-2 दफ़ा तो ज़रूर खाएं अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते। गोश्त तो आपको रोज़ खाना पड़ेगा, प्रोटीन के बगैर गुजारा नहीं है। और जो लोग कहते हैं मैं दालें खा लूँगी या खा लूँगा और दूसरी चीज़ से प्रोटीन ले लूँगा, किसी भी दुनिया की और चीज़ में प्रोटीन मुकम्मल नहीं है। गोश्त की तरह आपको सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे जो गोश्त में है। पूरी जो उनकी चेन है ना अमीनो एसिड्स की, जो आपको मसल बिल्डिंग में मदद करती है, मसल बनाने में, वो गोश्त के अलावा किसी चीज़ में नहीं है। या आपको बहुत सारी और चीज़ें मिक्स करके खानी पड़ेंगी, तब आपको शायद जाके वो आपको मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा गोश्त खाएं, चाहे बहुत ज़्यादा ना खाएं। खैर हफ्ते में 1-2 दिन दालें भी खा लें, दूसरी चीज़ें भी खा लें। मैं तो हफ्ते में 1-2 दिन भी नहीं खाती, खानी चाहिए। कभी कभी मैं दाल बना लेती हूँ। मुझे दालें पसंद है, हालांकि ऐसा नहीं है कि दालें नहीं पसंद, लेकिन अगर मुझे कीमा खाना और दाल खानी पड़े तो मैं कीमा खाना पसंद करूँगी। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत पसंद है कीमा, इसलिए कि वो ज़ाहिर बात है उसमें वो सब चीज़ें हैं जो मेरे सेहत के लिए अच्छी हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल पहले रखिए, ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे हैं। ये मुझे एहसास बहुत देर से जाके हुआ है। पहले ज़ाहिर ही बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मी सारा कुछ बनाती थी घर में, और मैं जब एक्चुअली मेरी शादी 2020 में हुई है, गॉड मैं फॉरगॉट, 3 साल हो गए हैं तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी, और मैंने शादी के 1 साल बाद अपना, क्योंकि कोविड हो गया था ना, तो सारा कुछ ऑनलाइन तो वैसे ही हो गया था, तो मैंने शादी के 1 साल बाद अपना ऑनलाइन मास्टर्स कंप्लीट किया। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता था यूनिवर्सिटी जाना और सारा करना, तो खैर उस वक्त अभी मैं खाना जो है मैंने खुद नहीं बनाया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था और मुझे इतना खाने का शौक़ नहीं था। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप खाना बनाने लगते हैं ना, आपको शौक़ तभी आता है खाने का भी अच्छा। पहले मैं देखती थी हमेशा अक्सर पाकिस्तान में भी, मेरी अम्मी भी, क्योंकि उनको अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाने का शौक़ था, गोश्त बनाती थी वो रोज़। वहाँ पे भी मेरे जो थे नाना जान, वो रोज़ अच्छा खाना, नाना जो है मेरे रोज़ उनको खाना बड़ा गोश्त खाना पसंद था, तो हमारे घर में रोज़ अच्छा गोश्त बनता था वहाँ पे भी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको खाना बनाना आए, तो थोड़ा सा खाना बनाना आना चाहिए मुझे लगता है, उससे आपको अच्छा खाने का शौक़ पैदा होता है। मुझे बेकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे मीठे का शौक़ नहीं है, मैं मीठा खाना पसंद नहीं करती। और अगर मीठा खाऊं भी तो मैं बड़े ध्यान से चुन के वो चीज़ खाती हूँ जो नुकसानदेह नहीं है। तो लेकिन अब आपको हैरानगी होगी, मैं कीटो बेक कर लेती हूँ, कीटो केक बेक कर लेती हूँ, और जो है कीटो की कुकीज़ बेक कर लेती हूँ। इस तरह की जो कीटो रिलेटेड चीज़ें ना, वो अब मैं बेक कर लेती हूँ, उनको मैं बनाती हूँ कभी कभी। और मैंने सिर्फ ये सोच के बनाना शुरू किए हैं कि अमेरिका में लोग बहुत ज़्यादा अल्लम गलम चीज़ें खाते हैं मीठे के नाम पे, डोनट्स ये वो। पता नहीं हम कितनी देर यहाँ रहे, हो सकता हम तुर्की चले जाएं कुछ देर इंशाल्लाह, जब शिया बड़ी हो थोड़ी सी, या हम पाकिस्तान भी आएँ थोड़ी देर, या हम इधर, हमारे 2-3 हमारे दिमाग में वो हैं प्लान कि हम क्या क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि स्कूल में कितनी बेकार, कहना नहीं चाहिए लेकिन खाने की कोई सेंस नहीं है स्कूल की कैफेटेरिया में जो चीज़ें हैं ना खाने पीने की, यहाँ पे वो बहुत बेकार है। सिर्फ ये सोच के मैंने खाना चीज़ें बनाना शुरू किया है कि मैं नहीं चाहती कि जब वो स्कूल जाए यहाँ पे और ऐसी चीज़ें खाए, डोनट खाए, या स्कूल जाके पिज़्ज़ा खाए, या स्कूल जाके टेटर टॉट्स जो होते हैं छोटे छोटे आलू के कुछ चीज़ होती है, पता नहीं क्या है। मैं इतने साल यहाँ स्कूल कॉलेज गई हूँ, कभी कुछ नहीं खाया मैंने ख़रीद के, तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे हर मेन्यू का पता है। लेकिन
यहाँ पे मेन्यू में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं होती। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में समोसे और नान, चने और इस तरह की चीज़ें मिलते थे। तो वो भी कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए। आपका दिन आलूओं से और तली हुई चीज़ों से नहीं शुरू होना चाहिए। नान भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए। चने खैर है, चनों में सेलेनियम है, चनों में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदे की हैं, लेकिन जो है इस तरह की चली हुई चीज़ें घी और तेल में तो बेबी व्हाट आर यू डूइंग बेबी, वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो उनको आप छोड़ें और घर में खुद बना के देखें, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ये मैंने सीखा है अपनी 3 साला शादीशुदा ज़िंदगी में। हाँ जी बेबी, आपको सुन के हैरत होगी, एरल जो है वो बड़े अच्छे कुक हैं, उनको काफ़ी चीज़ें बनाने आती हैं। एरल के जो दादा हैं, दादा जान, वो ज़ाहिर बात है वो तुर्की में शेफ़ थे, और आपको पता है तुर्की के खानों का बहुत अच्छे खाने हैं उनके। जो है वो तो बहुत बड़े शेफ़ थे वहाँ पे, एक बहुत बड़े किसी रेस्टोरेंट में, और उनके अपने होटल थे। तो वो शेफ़ जो इसलिए वो घर में, इसलिए शायद एरल को भी खाने का, क्योंकि वो हर साल, वैसे तो वो यहीं, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि वो यहीं पला भरा है एरल अमेरिका में, लेकिन वो हर साल छुट्टियों में तुर्की जाता था और उसके दादा उसको बहुत सारी चीज़ें बना के खिलाते थे, तो इसलिए उसको भी शौक़ है खाना बनाने का। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती, जैसे सालमन मछली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो एरल ने पहली बार बनाई शादी के बाद खुद मछली, और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद से अब मैं मछली भी खाने लग गई हूँ। हाँ जी बेबी, क्या हुआ आप? हाँ जी, क्या हुआ? खांसी आ रही है आपको? अभी अभी खाने, अभी हम चाय पियेंगे। हाँ जी, अभी थोड़ी थोड़ी खांसी है इसको, काफ़ी ठीक हो गई है। इसने मेरा स्टैंड ले गए छोड़ा है इसका फ़ोन का, तो अब मुझे हाथ में पकड़ना है। तो ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह आपसे फिर बात करूँगी, और मुझे बताइए कि आप कैसे व्लॉग देखना पसंद करेंगे, तो मैं और इंशाल्लाह वैसे बनाऊँगी। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है किसी चीज़ की, मैंने सोचा है कि मैं अपना जो है छोटे छोटे अपने ब्लॉग पे पोस्ट करूँ, पोस्टमार्टम मील प्लान्स, स्पेशली माओं के लिए, ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा हो इससे। मुझे पता मील प्लान बहुत महंगे हैं, तो मैं आपको बना दूंगी, आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी कि आपने कैसे खाना है, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी कि आप क्या क्या खाएं, लिस्ट बना दूंगी चीज़ों की कि ये चीज़ें खाएं और ये चीज़ें मत खाएं, और उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने कभी भी कैलोरीज काउंट नहीं की, मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अच्छे से प्रोटीन खाएं और फैट खाएं, उसके बाद आप पेट में किसी और चीज़ की खाने की जगह ही नहीं बचेगी। तो सुबह नाश्ता बहुत अच्छा करें, और उसके बाद दोपहर या शाम में बस खाना खाएं। इस तरह खाती हूँ मैं सिर्फ 2 टाइम खाती हूँ, और मैं कोई स्नैकिंग नहीं करती। ये कोई इंटेंशनल नहीं है, लेकिन खाना क्या है वो इंटेंशनल है। वो मैं ज़ाहिर बात है सोच ही खाती हूँ कि ऐसे क्या खाऊं जिसमें मुझे ज़्यादा देर खा के भूख नहीं लगेगी, मतलब कि हाँ, थोड़ी देर बाद खाने से आपकी जो है ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाता है, इंसुलिन ऊपर जाती है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो या मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूँगी, फिर आप मुझे बताएं कि आपको अगर और कुछ चाहिए, और हाँ, आप कैसी वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। और एरल और मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो इंग्लिश में होगा, ज़ाहिर बात है, उसको उर्दू नहीं आती, उसको काफ़ी लफ्ज़ आते हैं उर्दू में, लेकिन इतनी नहीं कि हम उर्दू में बात कर सकें। तो अगर हाँ, जब मैं अपना पॉडकास्ट आप शेयर करूँगी आप लोगों को, तो इंशाल्लाह आप वो देखिए, और मुझे बताइए कि अगर कोई टॉपिक्स हैं ऐसे, तो हम वो भी शेयर करेंगे फिर। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो रही है। मैं जाके अपना वापस बनाऊंगी और खाना खाऊंगी, मेरा मतलब है नाश्ता करूंगी। आज नाश्ता थोड़ा देर हो गया है, फिर आपसे रोज़ बात करूं। और फिर मसला ये है कि रोज़ अपलोड नहीं हो पाता, बाज़ दफ़ा वक्त मिलता है, बाज़ दफ़ा वक्त नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करूंगी कि रोज़ बनाऊं।
और उसको अपलोड करने की भी कोशिश करूँगी हर दूसरे तीसरे दिन। फिर भी अगर आपके पास कोई ख़ास टॉपिक है, प्लीज़ इसके नीचे, इसी वीडियो के नीचे मुझे टॉपिक बताएं पॉडकास्ट के लिए भी, और मुझे टॉपिक बताएं कोई हेल्थ रिलेटेड है या कोई और है, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। बस आज के लिए इतना। अपना ख्याल रखिए सब। अल्लाह हाफिज़।